जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ये वीडियो का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप लोग वो देख लेना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। यहाँ पर पूछा है कि मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर हैं या मौर्यन एम्पायर की जो स्थापना है वो किसने की। तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर। यानी कि मौर्यन एम्पायर के बारे में जो हमें नॉलेज है, ठीक है, जो जानकारियाँ जो मिली हुई हैं वो कहाँ से मिलती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इंडिका जो है वो लिखी हुई है मेगास्थनीज की। ओके, मुद्रा राक्षस है वो लिखी गई है विशाखदत्त के द्वारा। एंड अर्थशास्त्र है वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। तो ये तीनों ही कंटेम्पररी थे मौर्यन एम्पायर के, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बोर्न टू अ शूद्र वुमेन कॉल्ड। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो एक शूद्र वुमेन से पैदा हुए थे, उनको क्या बोला गया है। तो उनका बोला गया है मूरा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र रिटन इन विच लैंग्वेज। यहाँ पर पूछा है जो चंद्रगुप्त चाणक्य की जो बुक है अर्थशास्त्र वो किस लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो ये लिखी हुई है संस्कृत में। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रॉट इंडिका। यहाँ पर पूछा है जो इंडिका जो बुक है वो किसने लिखी है। तो ये लिखी है मेगास्थनीज ने। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाणक्य वॉज ह्यूमिलेटेड बाय। यहाँ पर पूछा गया है कि जो चाणक्य थे, ओके, या फिर कौटिल्य जो थे उनको किसने ह्यूमिलिएट किया था, या यानी कि उनका अपमान किसने किया था। तो ये किया था नंदाज ने। ओके, जो नंद वंश था उसके राजा थे धनानंद, उन्होंने इनका अपमान किया था। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। तभी से चाणक्य ने सोच लिया था कि नंद वंश को ख़त्म करना है, ठीक है, और फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर आए थे और फिर हुई थी गुप्त वंश की स्थापना। नेक्स्ट है, हु मैरिड हेलिना डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। यहाँ पर पूछा गया है कि जो हेलिना है डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर की बेटी जो हेलिना है उनसे शादी किसने की थी। तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। वॉर हुई थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को हरा दिया था और फिर इनकी बेटी से शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड द टाइटल ऑफ अमित्र घात। यहाँ पर पूछा गया है कि जो अमित्र घात का टाइटल है वो किसको मिला हुआ है। तो ये मिला है बिंदुसारा को। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु बिल्ड द सिटी ऑफ श्रीनगर इन कश्मीर। यहाँ पर पूछा गया है कि जो सिटी ऑफ श्रीनगर है, श्रीनगर में एक सिटी है, श्रीनगर जो सिटी है कश्मीर में, उसको किसने बनाया था। तो ये बनाया था अशोका ने। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से जो अशोका ने जो स्तूप बनाए हैं तो वो कितने स्तूप बनाए हैं टोटली। तो ये बनाए हैं 84,000। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द फेमस अशोका पिलर कंटेनिंग अ स्कल्पचर ऑफ 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक लोकेटेड एट। आप लोगों ने देखा होगा जो सांची का स्तूप है, ओके, उसमें देखा होगा कि ऐसे बैक टू बैक करके जो कि 4 लायन है, हमको सिर्फ 3 दिखते हैं। एक का फेस सामने है, एक का फेस साइड है, एक का इधर है, एंड देखा जाए तो एक का फेस पीछे भी है। तो हम जब देखने वाले को दिखते हैं तो वो सिर्फ 4 फिगर दिखते हैं, उनके फेस दिखता है। तो ये लोकेटेड है आपके सारनाथ में। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स टू इन्फोर्स धम्मा कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि जो अशोका थे उन्होंने, यानी कि उनके धम्मा के प्रचार के लिए जो भी उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन वगैरह या स्कल्पचर वगैरह बनाए थे, ओके, उनमें अच्छी अच्छी बातें जो उन्होंने कलिंग वॉर के बाद लिखी थी, तो उसके प्रचार के लिए जो ऑफिसर्स उन्होंने अपॉइंट किए थे उनको क्या बोला गया है। तो इनको बोला गया है धम्म महामंत्राज। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ 10 विलेज वॉज कॉल्ड।
यहाँ पर बोला गया है कि मौर्यन टाइम पर जो एक ऑफिसर था जो कि 10 विलेज को देखता था, 10 विलेजों को एक साथ उनका इंचार्ज होता था, तो उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था गोपा। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स बिलोंग टू मौर्यन पीरियड। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से इनमें से कॉइन है जो कि मौर्यन टाइम से बिलोंग करते हैं, ये पूछा गया है। तो ये है आपके ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। मासिका भी है, पन्ना भी है, काकिनी भी है, ये सारे जो है वो मॉडर्न टाइम के कॉइन्स हैं। ओके, नेक्स्ट है द ओनली एडिक्ट विच मेंशंस द नेम अशोका। कौन सा ऐसा एक एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट है, सिर्फ एक ही है वो जहाँ पर अशोका नाम मेंशन है। ठीक है, अशोका का जो नाम है वो सिर्फ एक ही रॉक एडिक्ट में मेंशन है, वो है मास्की। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बिकॉज एक ही जगह पर ये उनका अशोका नाम मेंशन है। नेक्स्ट है हु डिसिफर्ड अशोकन एडिक्ट इन 1837। यहाँ पर पूछा है कि किसने सबसे पहले अशोका के जो एडिक्ट्स थे उनको पढ़ा। ठीक है, 1837 में, तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन पिलर एडिक्ट इज लॉन्गेस्ट अमंग ऑल द एडिक्ट्स। यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सा जो एडिक्ट है, पिलर एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पर, याद रखना पिलर एडिक्ट है। तो इनमें से कौन सा एक पिलर एडिक्ट है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है, तो वो है आपका 7th पिलर एडिक्ट। देखिए पिलर एडिक्ट में जो है वो 7th पिलर एडिक्ट है बड़ा सबसे, एंड रॉक एडिक्ट में जो है वो आपका 13th रॉक एडिक्ट सबसे बड़ा है, जिसमें कलिंग वॉर के बारे में जानकारी है। नेक्स्ट देखते हैं हु ब्रॉट कौशाम्बी पिलर टू कलकत्ता। यहाँ पर पूछा है कि जो कौशाम्बी में एक पिलर है उसको कौन कलकत्ता लेकर चला गया था या कलकत्ता में उसको रखा था ले जाके, तो ये किया था जहांगीर ने। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज। यहाँ पर पूछा है कि जो लैंग्वेज है अशोका के इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है, उन्होंने जो कुछ लिखा है, जो भी कुछ लिखा हुआ है उधर, तो उसमें कौन सी लैंग्वेज जो है उसका यूज़ किया गया है, तो ये यूज़ किया गया है प्राकृत का। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मौर्यन कोर्ट वॉज। जो मौर्यन कोर्ट है या मौर्यन टाइम है, ठीक है, उसमें जो दरबार था उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो ये थी मगधी, क्योंकि वो मगध एम्पायर ही उसका बोला जाता था उसको। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। 16 महाजनपदों के बाद ये जो मौर्यन एम्पायर आया था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन डिड अशोका डाई। अशोका की डेथ कब हुई थी, तो ये हुई थी 232 BC में। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। इन्होंने 40 इयर्स रूल किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हु फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी। यहाँ पर पूछा गया है कि शुंगा डायनेस्टी की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो ये की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। पुष्यमित्र शुंग ने जो मौर्यन एम्पायर थे उसके लास्ट वाले जो एम्परर थे उनकी डेथ की, उनको मार दिया, एंड फिर शुंगा डायनेस्टी की स्थापना हुई। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। यहाँ पर पूछा है कि इंडिया का ऐसा कौन सा पहला रूलर था जिसकी जो टेरिटरी है या जिसकी जो ज़मीन है वो इंडिया के बाहर भी थी, तो ये थी कनिष्क की। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। कनिष्क जो है उनकी टेरिटरी इंडिया के बाहर भी थी। ओके, नेक्स्ट है हु वेलकम्ड अलेक्जेंडर एंड हिज मैन। अलेक्जेंडर जो कि इन्वेड करते हुए आ रहे थे इंडिया की साइड, तो पूछा है कि किसने उनका वेलकम किया और उनके साथियों का, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ये किया था आपके आम्बी ने। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर, जो कि आपके वेस्ट वाले रीजन के एम्परर थे, तक्षशिला वाले के। ओके, तक्षशिला में ये रूल करते थे, जहाँ पर रिवॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु वॉज द रूलर ऑफ द किंगडम
बिटवीन द रिवर झेलम एंड चेनाब। यहाँ पर पूछा गया है कि झेलम एंड चेनाब का जो बीच की जो जगह थी उन दोनों रिवर के, वहाँ पर कौन सा किंग जो है वो रूल करता था, तो ये था किंग पोरस। सबसे पहले जो अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई थी वो किंग पोरस से ही हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड एज द सेकेंड अशोका। किसको सेकेंड अशोका के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ये पूछा गया है, तो ये है कनिष्क। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। कनिष्क जो है वो बेसिकली कुषाण डायनेस्टी के थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द ऑथर ऑफ कादम्बरी अ ग्रेट रोमांटिक प्ले। कादम्बरी जो है वो एक प्ले है। ओके, तो पूछा गया है कि इसके ऑथर कौन है, ठीक है, इसको किसने लिखा है, तो ये लिखा है बाणभट्ट ने। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, धर्मा मंत्राज वर डैश ड्यूरिंग द मौर्याज। तो ये पता ही है, ऑफिशियल्स थे, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने धर्म मंत्राज ने क्या किया था कि जगह जगह पर जाके लोगों को उनके धम्म के बारे में, जो कि अशोका के थे, जिसमें बौद्धिज्म का थोड़ा बहुत प्रभाव मिलता है, तो उसके बारे में प्रचार किया था, तो वो थे धर्म मंत्राज, ठीक है। मौर्यन टाइम पर ये ऑफिशियल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुषाण पीरियड वॉज इन द फील्ड ऑफ। जो कुषाण टाइम पर किस फील्ड में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, ओके, सबसे ज़्यादा किस फील्ड में वहाँ पर प्रगति आपको देखने के लिए मिलती है, तो ये मिलती है आर्ट के फील्ड में। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, कलिंग्स रूलर खारवेला गेव हिज प्रोटेक्शन टू। ये देखिए, ये जो कलिंग का रूलर है खारवेला, इसी से अशोका की लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन्होंने जो अपना प्रोटेक्शन है, जो अपना एक तरह से संरक्षण है, ठीक है, तो वो किस धर्म को दिया था, ये दिया था इन्होंने जैनिज्म को। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। इस चीज़ को आप ऐसे याद रख सकते हो, बिकॉज अशोका जो है उन्होंने बौद्धिज्म को फॉलो किया था, तो उनके जो दुश्मन है खारवेला के, कलिंग के, तो वो बौद्धिज्म को तो फॉलो कर ही नहीं सकते, तो जैनिज्म को उन्होंने प्रोटेक्शन दिया था। ओके, अपोजिट लेके जाइए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, हु स्टार्टेड द शक एरा विच इज़ स्टिल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो शक एरा है, ठीक है, वो किसने स्टार्ट किया था, मतलब डेट्स वाला जो एरा होता है वो, और उसको अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको यूज़ कर रही है, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया था आपके कनिष्क ने। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वॉज ओपनड बाय। यहाँ पर पूछा है कि जो ग्रेट सिल्क रूट है, सिल्क रूट आपका जो चाइना वाला रीजन है वहाँ से और जम्मू कश्मीर वाले रीजन से ऐसे होकर पूरे आपके नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जाता था, और यहाँ पर जो वेस्ट वाला रीजन है, ठीक है, उधर ये पूरा सिल्क रूट फैला हुआ था, जहाँ पर ट्रेड वगैरह जहाँ से होता था, और इंडिया में और चाइना वगैरह इधर कंट्रीज़ में जाता था। तो ये पूछा है कि जो सिल्क रूट है वो इंडियंस के लिए किसने ओपन किया था, तो ये ओपन किया था कनिष्क ने। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।